लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को हरा दिया। हाँ, सच में देखकर तो ऐसा लगता है कि वाकई में क्या ये सच हुआ है। हाँ, ये सच हुआ है, लेकिन प्रिंस यादव ने जो काम किया है आरसीबी का, वो आरसीबी भूल नहीं पा रही है। विराट कोहली को 0 पर आउट कर दिया और वहीं दिग्वेश राठी इस सीजन साइन करना बंद कर गए थे, तो लोग उनको भूल गए थे। लेकिन साइन करते करते इस सीजन भाई साहब वो काम कर गए लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। वो यादगार पल भूल ही नहीं पा रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक गोयनका साहब। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी जहां टॉप 10 में थी भाई साहब, नंबर 1 टीम थी, और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप 10 में थी, लेकिन सीजन टॉप 10 टीम वाली भाई साहब नंबर 1 टीम को हरा दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस काफ़ी निराश थे, लेकिन अंत में रिजल्ट का पता चला तो काफ़ी खुशी से झूम उठे हैं। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर ये बारिश रोड़ा बन जाती तो हो सकता आरसीबी को फायदा हो जाता, क्योंकि आरसीबी भले टॉप पर बैठी हो और पंजाब आगे बढ़ ना रही हो, तो वहीं पर आरसीबी का 1 पॉइंट से बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। लेकिन उससे बड़ा फायदा आज लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श ने अपनी टीम को करके दिखाया है। गोयनका जी के चेहरे पर हंसी भली न दिख रही हो, लेकिन हंसी आने का राज सफा सफा दिख रहा था कि गोयनका जी आगे करने वाले क्या हैं, कैसे करेंगे, ये देख देख कर अंदर ही अंदर गोयनका जी की बातें चल रही थी। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। एक प्रिंस तो शुभमन गिल जैसा था जो उसको कप्तानी इंटरनेशनल मैचों की दे दी गई, तो दूसरा भी प्रिंस आने वाला है भाई साहब। हाँ, इनकी गेंदबाजी तो ऐसी कमाल की है कि भाई साहब विराट से ही सीख रहा है और विराट को ही 0 पर आउट कर रहा है। तो ये लोगों को अंदर बातें हजम नहीं हो रही हैं फैंस के द्वारा। लेकिन आज बात करेंगे जो मिचेल मार्श इस समय तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो गोयनका जी का तो दिल खुश कर रहे हैं। और लेकिन गोयनका जी कह रहे हैं कि अबे साले पहले चल जाता तो क्या होता, आज जो टीम हम इस गड्ढे में खड़ी है उस गड्ढे में तो ना खड़ी होती। बिल्कुल, आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने भाई साहब टॉस भले न जीता था, लेकिन बैटिंग करने का न्योता पहले ही मिल गया था। बैटिंग करने का न्योता जैसे ही मिला मेरा भाई, हाँ, पिछले सीजन में पूरन ने अपना पूरा काम करके दिखाया था, लेकिन इस सीजन में मिचेल मार्श ने पूरा काम करने की कोशिश की जा रही है। 56 गेंदों में 111 रन ठोक दिए, वहीं पर निकलेश पूरन 23 गेंदों में 38 ठोकते हैं। अब पंत पे आज कंधों पर जिम्मेदारी दिखानी थी, क्योंकि मालिक साहब से 27 करोड़ रुपया ऐंठ चुके हैं और 10 गेंदों में 32 रन वो भी नाबाद रह के मारे हैं भाई साहब। ये वो तब था कि जब भाई मिचेल मार्श अपना काम कर चुके थे, क्योंकि पावर प्ले में जो रन देना था वो पावर प्ले में ही कर चुके थे कारनामा। लेकिन फिर क्या था, वहीं आरसीबी के जो बॉलर अभी तक खतरनाक गेंदबाजी करा रहे थे, लेकिन मिचेल मार्श का विकेट ढूंढ रहे थे। मिचेल मार्श का विकेट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कुणाल पांड्या 4 ओवर फेंकते 29 रन देते, 1 विकेट चटकाते हैं। वहीं जोश हुजलूट का इस सीजन इस मैचों में ऐसा लग रहा है कि जोश ही गायब हो गया हो। 4 ओवर में 49 रन पिटा जाते हैं, वो भी मिचेल मार्श ही ठोक देते हैं, वो भी 1 विकेट आखिरी में लेकर जाते हैं। ऐसे सलाम जिस तरह से 4 ओवर फेंकते हैं 53 देते हैं, 1 विकेट चटका के जाते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ना वो अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी, तब जाके 209 रनों का टारगेट, वो भी 3 ही विकेट हुए थे। हाँ, ये मुकाबला भले 19 ओवर का हुआ बारिश की वजह से, लेकिन फिर क्या था, अगर रॉयल चैलेंजर्स को चेस करना था, इसे जीतना था, तो भाई साहब 210 रन मैदान स्कोरबोर्ड पे लगाने थे। अब बड़ी बात थी कि भाई साहब ये आरसीबी है कर दिखा के देगी, क्योंकि इस सीजन आरसीबी का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर क्या था, रजत पाटीदार ने अपना काम करने की कोशिश की, क्योंकि कप्तानों के कंधे पर ज़्यादा बोझ होता है। 31 गेंदों में 61 रन मारते हैं। टिम डेविड 17 गेंदों में 40 रन ठोक देते हैं। देवदत्त पाटकल 25 गेंदों में 34 रन ठोक देते हैं। हाँ, जहां पर कुणाल पांड्या को उतारा गया था, लोगों के द्वारा अंदर हलचल थी कि भाई रोमियो सेफर्ट को उतारना चाहिए आरसीबी को, लेकिन आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई साहब
कुणाल पांड्या क्या कर लेंगे। कुणाल पांड्या या तो फिर इस मुकाबले को गंवाना था या फिर मुकाबले से पॉइंट टेबल में रन घटाना था, यही कारण लोग अनुमान लगा रहे थे। लेकिन भाई साहब हम बात करेंगे ऐसे होनहार बॉलर की जो बॉलिंग में धार है और लहूलुहान में धार है, क्योंकि 4 ओवर फेंकते हैं 33 रन देकर 3 विकेट चटका जाते हैं। और विकेट चटकाना तो सबके बड़े बात नहीं है, लेकिन राजा का विकेट चटकाना, वो भी जीरो पर टक पर आउट करना, ये प्रिंस यादव से सीखना होगा मेरे भाई सभी बॉलरों। हाँ, फिर शहबाज अहमद 3 ओवर फेंकते हैं 33 रन देते हैं 2 विकेट चटकाते हैं। मोहम्मद शमी 4 ओवर फेंकते हैं 33 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को 19 ओवर में 203 ही रन बनाने देती, जिसमें से 6 विकेट ऑलरेडी आरसीबी की टीम खो चुकी थी। लास्ट का मोमेंट ऐसा दिख रहा था कि भाई साहब कौन कराएगा, लेकिन दिग्वेश राठी ने इस मुकाबले को खुद मांगा था, खुद ओवर कहा लाओ हम कराते हैं। लेकिन दिग्वेश राठी का लास्ट ओवर देखकर अब हमें लग रहा है कि भाई साहब लोग भूल चुके थे, क्योंकि एक नोट काटने वाला भाई साहब उसको भूल गए हो तो वो याद दिला दिया भाई साहब, दिखा दिया कि भाई साहब हमने चालान करना बंद कर दिया है, लेकिन हमारी अगर गेंदबाजी भूल जाओ ये नहीं हो पाएगा। भाई साहब करके दिखा दिया, जहां पर लोग कह रहे थे कि अब एलएसजी की टीम जहां पूरा मैच बना के लाई है, अब वहां लास्ट के ओवर में दिग्वेश राठी को मैच पकड़ा के ये पूरा मुकाबला खत्म हो जाएगा। लेकिन दिग्वेश राठी ने पूरी जिम्मेदारी से इस काम को किया। आपको क्या लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने भले आरसीबी को हरा दिया हो, क्योंकि आरसीबी यहाँ पर भाई साहब जीतने आई थी, और लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस भी निराश थे, क्योंकि यहाँ पर होम ग्राउंड में अपना खाता नहीं खोल पा रही थी। आपको क्या लगता है आरसीबी की टीम इस सीजन नंबर 1 पे रहेगी या नंबर 2 पे? अपनी कमेंट राय जरूर छोड़ जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।